synthetic fibers and plastics. So let's start from page number 38. Plastics and the environment. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packets in polythene bags. That is one reason why plastic waste keeps getting accumulated in our homes. Ultimately, plastics find its way to the garbage. Disposal of plastic is a major problem. Why? A material which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable. A material which is not easily decomposed by natural processes is termed non-biodegradable. तो आपने देखा होगा जब आप लोग मार्केट जाते हैं, जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं तो वो तो या तो प्लास्टिक में रैप्ड रहता है ना, और या कोई सामान लेने जा रहे हैं तो मार्केट से भी हमको प्लास्टिक के बैग में ही, पॉलीथीन जो बैग मिलता है हमको, है ना, उसी में हम सामान लेकर आ जाते हैं। और यही एक रीजन है कि हमारे घर में प्लास्टिक बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है ना। तो प्लास्टिक जो है उसको हम कचड़े में भी फेंकते हैं तो भी कुछ नहीं होता। उसका मतलब ये है कि प्लास्टिक डिस्पोजल्स जो बनते हैं प्लास्टिक से, वो आज के समय में बहुत बड़ी समस्या हो गई, एक मेजर प्रॉब्लम बन चुका है। ठीक है, तो वो मटेरियल जो आसानी से डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ जाना, गल जाना, खराब हो जाना, ठीक है, अपघटित होना। तो वो मटेरियल आपने देखा होगा कि अगर हम खाना भी फेंकते तो कुछ दिनों में वो सड़ के मिट्टी बन जाता है। कोई भी सामान आप पील्स देखें वेजिटेबल्स के, मीन्स छिलके देखें, या जो भी आप कुछ खाने की चीजें फेंकेंगे, है ना, तो वो सब क्या होता है, कुछ दिनों में सड़ जाता है, मीन्स वो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया की हेल्प से। आपने देखा होगा कीड़े भी लग जाते हैं उसमें, कीड़े खाने लगते हैं उन चीजों को। ठीक है, तो वो डिकम्पोज कर रहे हैं और फिर डिकम्पोज करके उसको वो पाउडर बना देते हैं या तो फिर मिट्टी बन जाता है। ठीक है, तो वो मटेरियल है ना, मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस की मदद से डिकम्पोज हो जाने वाले जो मटेरियल हैं, है ना, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। ओके, एंड अ मटेरियल इज which is not easily decomposed by natural process is termed non biodegradable. वो चीजें जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाती हैं। ठीक है, तो आप सी हियर वन टेबल आर गिवन, यहाँ पर टेबल दिया हुआ है टाइप्स ऑफ वेस्ट और उनको कितना टाइम लगता है डिजनरेट होने में, और नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर जो हमने अभी देखा है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, सी पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, उनको 1 से 2 हफ्ते 1 to 2 वीक लगता है उनको डिकम्पोज होने के लिए। ठीक है, डिजनरेट होने के लिए। पेपर को 10 से 30 डेज, कॉटन क्लॉथ को 2 to 5 मंथ, वुड को 10 to 15 ईयर्स, वूलन क्लॉथ्स को अबाउट अ ईयर, 1 साल में, मतलब अगर हम उसे फेंक दे तो वो सड़ गल जाते हैं बारिश पानी से मिलकर। ठीक है, अब घर में तो सालों चलते रहते हैं, पर अगर हम उसे ऐसे ही बाहर फेंक दें जिसमें उसमें धूप भी पड़े, बारिश भी पड़े, ठंड भी पड़े, तो वो इतने दिनों में खराब हो जाएगी। ठीक है, वूलन क्लॉथ्स अबाउट अ ईयर, टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन्स 100 to 500 ईयर्स, इनको 100 से 500 साल लग सकते हैं। एंड प्लास्टिक बैग्स सेवरल ईयर्स, इसके लिए कोई भी आपको टाइम लिमिट नहीं दी हुई है, मतलब बहुत साल लग सकते हैं। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। ऐसे ही जो मेटल्स हैं वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है। ठीक है, बाकी सब ये बायोडिग्रेडेबल है। तो जैसे कि प्लास्टिक को सेवरल ईयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने में, है ना, तो ये एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं है, ये एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन फैलाता है। ठीक है, अगर इसको बर्न किया जाए, क्योंकि ये सिंथेटिक मटेरियल है, इंसानों के द्वारा बनाया गया है ना, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे तो जलेगा ही, जल तो जाएगा, पर एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड करेगा, और ये आसानी से पूरी तरह से जलता नहीं है। ठीक है, जब जलेगा तो बहुत से पॉइजनस गैसेस भी ये रिलीज करेगा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। ओके,
उससे एयर पॉल्यूशन भी होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम प्लास्टिक के यूज को अवॉइड करें, कम से कम प्लास्टिक का यूज करें, ठीक है। उन बैग्स का यूज करें जो कि कॉटन या जूट, मतलब जो अपने नेचुरल फाइबर होते हैं उनसे बना होता है। जब भी कहीं शॉपिंग में जाएं तो अपने बैग कॉटन या जूट से बने हुए बैग साथ में लेकर जाएं, प्लास्टिक बैग का यूज ना करें। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो उनको अलग अलग कलेक्ट करें, ठीक है, और उनको अलग अलग डिस्पोज करें, ठीक। मतलब जैसे आपके बायोडिग्रेडेबल जो आसानी से सड़गल जाते हैं उनको एक तरफ, और जो आसानी से नहीं सड़गल सकते जैसे कि प्लास्टिक है उसको अलग करें और उनको डिस्पोज करें, ठीक है। और ये चीजें आप अपने घर में यूज कर सकते हैं, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी। तो क्या आप कुछ और रास्ते सजेस्ट, कोई और अदर वे सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को कि इन्हें कैसे डिकम्पोज किया जाए? तो ये बहुत अच्छा होगा कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उनको रिसाइकिल किया जाए, है ना। ज्यादातर थर्मोप्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ आइटम्स की आपको लिस्ट बनानी है जो आसानी से रिसाइकिल हो सकते हैं। ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड, उसमें और क्या किए जाए, सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आप उसमें ऐड करें जब रिसाइकिल करें तो, ठीक है। और दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, ओके। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर, मतलब जो जिम्मेदार नागरिक होता है ना, वो 5 चीजें याद रखता है, 5 रूल्स कहा जाए, ठीक है। 5 रूल्स: रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, ओके। किसी भी सामान को रेड्यूस करना, उसका रीयूज करना, रिसाइकल करना, रिकवर करना, फिर रिफ्यूज करना, ठीक है। तो इन हैबिट्स को डेवलप करने से क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, ठीक है। अच्छा, आपने गार्बेज डंप भी देखा होगा, मतलब जो डस्टबिन होती है बाहर पड़े होते हैं जहां पर एनिमल्स आके कचरा खाते हैं। उन जो डंप पिट होते हैं या डस्टबिन होते हैं उनमें बहुत से लोग पील्स भी डालते हैं, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, कुछ लोग खाना फेंक देते हैं और कुछ लोग पॉलीथीन भी फेंक देते हैं। तो अब आप जानते हैं कि आपने देखा भी होगा कि एनिमल्स जो हैं वहां आकर वहां खाना खाते हैं, है ना। वो जो सड़ा हुआ खाना रहता है या जो भी खाना फेंका जाता है वो उसे खाते हैं। तो कई बार साथ साथ वो पॉलीथीन भी खा जाते हैं, है ना। और पॉलीथीन खाने से, अटकने से उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ना, जहाँ से सांस वो लेते हैं, तो वो चोक हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, एनिमल की डेथ हो जाती है, ठीक है। स्टमक के अंदर भी वो जाता है तो भी वो नुकसान करता है अंदर, है ना। तो इन सब के रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम ही लोग हैं ना, जो हम लोग डस्टबिन में पॉलीथीन भी फेंक देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए पॉली बैग्स कैरी करना छोड़ दें। मार्केट जब भी जाएं तो कॉटन का बैग या जूट से बने हुए बैग लेकर जाएं, ठीक है। और जो रैपर्स, चिप्स के, बिस्किट्स के और भी ईटेबल्स जो थिंग्स रहती हैं उन्हें इधर उधर ना फेंक कर उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करें, ओके। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का क्या करना है, आपको फर्ज निभाना है, ठीक है। आसपास के प्लेस को क्लीन रखना है और प्लास्टिक का यूज कम से कम करना है और लोगों को भी मना करना है कि प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। तो यहाँ ये आपका लेसन कंप्लीट होता है। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन।